सादिया कल बिल्कुल क्लास हुई थी। और लिंक तो आई थिंक फेसबुक ग्रुप में भी आता है ना, आप वहां से चेक कर लिया करो। हेमन किसके एडमिशन की? ओके इकरा ठीक है, आप शेयर करो। ठीक है हेमन, फिर नहीं, अगर आप डी इनरोल कर देते हो तो फिर तो आप अप्लाई कर सकते हो। डी इनरोल करने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार ना फिर भी एमन लैब मैनेजर से पूछ लें इस बारे में। वो आपको ना ज्यादा बेहतर बता देंगे कि क्या प्रोसेस हो सकता है या क्या एरर उन्हें फेस करना पड़ रहा है। वर्दा, आपने उनसे कांटेक्ट किया था, सर लुकमान से? मुझे ना करें, सर लुकमान को करें। उन्हें बताएं कि ये वाला मेरा इशू आ रहा है। या आप इलिस्ट्रेटर एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो फिर आप सर लुकमान से कांटेक्ट करो, वो देख लेंगे कि क्या एरर है। अच्छा, साथ साथ सब बच्चे जरा डिजाइन ओपन कर लें। और काम कितना कितना हो गया सबका? यार, Recording in progress. मुझे काम चेक करने दो, वो भैया वो जो मैंने क्या करेंगे वो खेलने लगाओ। अपने माइक साथ साथ सब बच्चे जरा म्यूट कर लिया करें। लास्ट में अच्छा, चले सबने अगर ओपन कर लिया है इन डिजाइन तो स्टार्ट करें फिर। अच्छा, वो मनाहिल वो ना 3D का ही लोगो है। 3D की इतनी एक्यूरेट शेप्स आपको फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर दोनों में नहीं मिल सकती हैं। सो इसलिए इसको इग्नोर ही कर दो। इतना मुश्किल है इकरा, तो इतना मुश्किल है तो आप करो ही ना। अच्छा, सबने अगर ओपन कर लिए इन डिजाइन स्टार्ट करें फिर।
ओके, सो आज मैंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? अच्छा ठहर, मैं अभी चेक करती हूँ, जरा दोबारा से शेयर करती हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब बताएं कि अब स्क्रीन नजर आ रही है? ओके गुड। अब वॉइस चली गई है? एक सेकेंड, मैं वॉइस को भी ठीक करती हूँ जरा। हाँ जी, अब ठीक है वॉइस? ओके गुड, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, अगर सब चीजें ठीक हो गई हैं तो। सो चलते हैं, और आज मैंने सिखाने हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स भी आई डोंट नो कि वर्ड में अब होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कोई इतना ज्यादा वर्ड को यूटिलाइज नहीं करती हूँ, पहले भी और अभी भी। सो मुझे इतना, मैं फेमिलियर नहीं हूँ उसकी चीजों से। सो हाइपरलिंक्स का किसी को मतलब पता है कि क्या होते हैं हाइपरलिंक्स? ऑन ऑफ सब बच्चे ऑलमोस्ट ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, वेब लिंक्स, बस यहाँ इन डिजाइन में क्या है, हमारे पास ज्यादा वेरिएशन के अंदर आप डिफरेंट चीजों के ऊपर हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो उस वर्ड के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हो। इंटरैक्टिव पीडीएफ्स बनाने के लिए लगा सकते हैं। ईमेल के ऊपर जाना है तो ईमेल के ऊपर लगा सकते हैं। पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। सो वो वाले सब आज हम ट्राई करते हैं, बहुत आसान आसान से हैं। सो देखते हैं उनको। अच्छा, अब आ जाओ हाइपरलिंक्स के ऊपर। हम कोई सा भी पेज एक ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी चाहे तो जो उस दिन से हम एक ही पीडीएफ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वही वाली ओपन कर लें और सिर्फ देख लेंगे कैसे है। हम क्या करेंगे कि टाइप टू ली अगेन लेंगे। अब हमने अगर किसी वर्ड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसके दो तरीके हैं कि या तो आप किसी वर्ड के ऊपर वो हाइपरलिंक लगा लें, या फिर आपने पूरी वेबसाइट कोई लिखी हुई है और आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोनों तरीकों से काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर लिख लेती हूँ लास्ट पर google.com, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक हाइपरलिंक लगाना चाह रही हूँ कि जो भी इस google.com के ऊपर क्लिक करे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाए। या फिर अगर मैं यहाँ पे से किसी भी एक रैंडम वर्ड के ऊपर लगा दूं कि ये वाले वर्ड पे जब क्लिक किया जाएगा तो गूगल वाली वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अभी के लिए हम दोनों चीजें करके देखेंगे। इस मैंने google.com को सिलेक्ट किया, अगेन राइट क्लिक किया और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है न्यू हाइपरलिंक की। न्यू हाइपरलिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर अब हमारे पास कितनी वेरिएशन के हाइपरलिंक है। लिंक टू पे क्लिक करेंगे। यूआरएल, यूआरएल का होपफुली कि अब तक सबको पता है कि कौन सा होता है। यूआरएल के ऊपर आप लगा सकते हैं, फाइल के ऊपर लगा सकते हैं, ईमेल के ऊपर लगा सकते हैं, पेज पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट एंकर एंड शेयर डेस्टिनेशन। आज हम जितने भी इजीली कर सके वो वाले आज हम ट्राई करते हैं। अभी हम सबसे पहले लगाने जा रहे हैं यूआरएल के ऊपर। यूआरएल पे क्लिक किया,
और यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है ना उसका यूआरएल बना देता है, बट ये ठीक नहीं आया। ठीक है, सही तरीका इसका ये है कि जो क्लाइंट आपको ऑब्वियसली देगा ना कि ये वाली वेबसाइट है इसके ऊपर ये यूआरएल लगाना है, या ये वाला वर्ड है इसके ऊपर ये वाला यूआरएल लगाना है, सो आप लोगों ने वही वाला कॉपी कर लेना है। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर शुरू में ना वो www नहीं लिखा हुआ, सो वो मैं खुद से भी लिख लेती हूँ। या फिर एक इजी तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर ही जाएं और मैं यहाँ पर गूगल खोल लेती हूँ और इसका हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। इसे खुलने दें जरा, यहाँ से कंट्रोल सी एंड इधर आए और यहाँ पर आकर फिर हम कंट्रोल वी कर देंगे। अच्छा, एक ख्याल ये रखना है कि ये पूरा आना चाहिए, HTTPS और आगे www, ये सारी चीजें आ जाएंगी और फिर ये हो गया। देन आपने जी इसको ओके कर देना है और बस ये हमारे इस पेज के ऊपर हाइपरलिंक लग गया। सिर्फ इतना सा काम है। अच्छा, अब होता यह है कि जो हम लोग अभी 2018 यूज कर रहे हैं या आप इससे रिसेंट वाले वर्जन यूज कर रहे हैं, सो उसके ऊपर इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली जहां जहां पे आपने हाइपरलिंक लगाया होगा ब्लू होता चला जाएगा। बट जो पुराने वाले वर्जन है उनमें ब्लू नहीं होता, हाइपरलिंक लग जाता है बट वो ब्लू कलर में चेंज नहीं होता। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने किस वर्ड के ऊपर लगाया, या आप खुद से उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बार लगाएं, देन हम इसे PDF में सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा हाइपरलिंक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अनिका, हाइपरलिंक का ऑप्शन कहाँ से आया था? उस वर्ड को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है। देन हम सिंपली इसको PDF में सेव करेंगे, वही प्रोसेस है। सिर्फ एक फर्क आएगा इसके अंदर, और वो फर्क ये है कि आपने PDF सेव करते वक्त यहाँ से हाइपरलिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। जनरल के अंदर ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं। हाइपरलिंक के ऊपर अगर आपका ये अनचेक रहता है तो फिर चाहे आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ भी है वो वर्किंग नहीं करेगा। सिंपल हाइपरलिंक पे क्लिक करें एंड एक्सपोर्ट कर दें। ब्लीड मार्क्स जरूर ऐड कर लेने हैं। अच्छा, बट हाइपरलिंक्स कब हम लगाते हैं? जब आप ई बुक बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप बुक बनाते हैं तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हाइपरलिंक की, क्योंकि जब एक बुक ने प्रिंट होना है तो कोई जैसे भी क्लिक कर लेगा उस एक पेज के ऊपर तो वो थोड़ी कोई वेबसाइट खुलेगी। लगाएं, चेक करें, देन मुझे बताएं। ब्लीड मार्क्स तो बेटा जो सानिया आपने फाइल के शुरू में रखे होते हैं वही होते हैं, बट ई बुक्स के अंदर ब्लीड मार्क्स भी नहीं आते हैं। वर्किंग कर रहा है वर्दा हाइपरलिंक? नहीं तो आई थिंक PDF नहीं ठीक बनी थी, मेरी तो PDF ही ओपन नहीं हुई, तो मैं दोबारा से PDF बना रही हूँ। आवाज कम आ रही है क्यों? अब तो मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। हाँ भाई, ठीक है वर्दा, हम सब बस चेक करते हैं कि हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा।
सब लोगों ने चेक करके मुझे बताना है। मेरे भी कंप्लीट हो जाता है तो मैं बताती हूँ मेरा वर्किंग कर रहा है या नहीं। अस्मा की हेल्प कर दें कि वर्ड सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है। हाँ बिल्कुल, वर्दा कर लेनी चाहिए, इसमें क्या मसला है। मेरी तो पीडीएफ भी नहीं बनने में आ रही है भाई। आई थिंक मेरी ये फाइल ही बहुत बड़ी थी, मुझे इसको छोटा कर लेना चाहिए था 4-5 पेजेस पे, ताकि पीडीएफ तो जल्दी बनती। वर्दा सीखने के लिए जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर सीखना चाहिए। क्या सिर्फ 2-3 बच्चों के हाइपरलिंक वर्किंग कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? मेरी जरा इंडिजाइन की फाइल ठीक हो जाए फिर मैं करती हूँ आगे नेक्स्ट वर्किंग। ओहो, ये तो इंडिजाइन ही स्टक हो गया है। इसे अब ठीक होने दें जरा, फिर देखते हैं। नहीं, ग्राफ विंडो के इशू का इससे कोई लिंक नहीं होता। अगर आपका हाइपरलिंक ठीक लगा हुआ है, आपने ठीक यूआरएल पेस्ट किया हुआ है, तो वो फिर ठीक वर्किंग करेगा। अगर आपका यूआरएल ठीक नहीं है तो फिर वो वर्किंग नहीं करेगा। मैं दोबारा से डिजाइन ओपन करती हूँ ताकि हम उसके ऊपर दोबारा वर्किंग स्टार्ट करें जरा।
वर्ड का मुझे नहीं पता सादिया कि वर्ड के अंदर कौन सा वाला हाइपरलिंक होता है, बट मे बी यही वाला होता हो, क्योंकि हाइपरलिंक तो सारी जगहों पे एक ही जैसे ही वर्किंग करेंगे। बस एक सेकंड, ओपन हो गया तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये फाइल कितनी पड़ी हुई है अभी तक? मैं थोड़े से पेजेस डिलीट कर लूं, बिकॉज मुझे इतने ज्यादा पेजेस नहीं चाहिए कि वो पीडीएफ बनने में ही आधा दिन लगे। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि किसी पेज के ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वाला उसके ऊपर लगाकर ट्राई करें। ओके, वरना मैं अभी चेक करती हूँ, जरा मैं इसके पेजेस थोड़े से कम कर लूं। ठीक है, सो ओके, ये वाला हाइपरलिंक लगाना होपफुली के सब बच्चों को आ गया है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या काम करेगा। सो उसी तरह से हमने जाना है और हम अब लगाने लगे हैं। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक्स पे जाते हैं, न्यू हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और अभी हमने लगाया है यूआरएल का, और अब हम लगाएंगे फाइल का, कि किसी भी वर्ड को अगर आप क्लिक करें तो इसके साथ ये वाली फाइल ओपन हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने रिमेंबर को क्लिक किया हुआ है, या फिर ऐसा करते हैं, मैं इसकी बजाय बुक्स को क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर बुक्स है और मेरा ये मतलब है कि जहां पर बुक लिखा हुआ आ रहा है, कोई बंदा इस बुक के वर्ड के ऊपर क्लिक करे तो कोई एक स्पेसिफिक सी बुक ओपन हो जाए या कोई एक स्पेसिफिक फाइल ओपन हो जाए। तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक पे गए, न्यू हाइपरलिंक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे फाइल ऐड कर दिया। अब इधर से ये जो आइकन आ रहा है, आप इधर से कोई सी भी फाइल लेकर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कोई सी भी आप फाइल ले लें, वर्ड की हो सकती है, या फिर अगर मैं अभी ये वाला ही कोई एक इमेज ऐड कर दूं, आई थिंक ये वर्ड अभी वर्ता ने जो सेंड किया है, इस पे कर दिया, ये हो गया एंड ओके पर क्लिक कर देना है। अगेन उसी तरह से आप सब चीजें ओपन कर सकते हैं। अभी ऐसा करते हैं, 2-3 हाइपरलिंक्स लगा लेते हैं, फिर आप स्पेसिफिकली बारी बारी जाके चेक कर लेना। अब मैं एक्सपीरियंसेस पे क्लिक कर रही हूँ, अगेन उसी तरह से हाइपरलिंक्स पे क्लिक किया, न्यू हाइपरलिंक पर क्लिक किया
और अब फाइल की जगह हम ईमेल का लगा लेते हैं। ईमेल क्या करेगा कि जो भी आप लोग ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करोगे, सो वो वाला ईमेल एड्रेस पे ईमेल जा सकती है। सो ईमेल पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने ऐड कर देना है, सब्जेक्ट लाइन आप जो भी रखना चाह रहे हैं, जो ईमेल पे हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं वो आप कर सकते हैं, एंड ओके का बटन प्रेस कर देंगे, सो वो ईमेल चली जाएगी। देन नेक्स्ट वाला है हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, और इसके बाद आता है हमारा पेज वाला। पेज में अभी चलो बाद में बताती हूँ, आप ये फाइल और ईमेल चेक करें एंड देन पेज को हम ट्राई करते हैं। लगाकर दोनों वाले मुझे बताएं, और के वर्किंग कर रहा है ईमेल भी एंड फाइल भी। जी वर्दा, ये ठीक है। आप अपना भी ये जो रीब्रांडिंग वाली असाइनमेंट कर रहे हो, ये वो है या फिर किसी क्लाइंट का काम है? ओवरऑल डिजाइन ठीक है जिसका भी है। वर्दा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मिसबा बेटा, आप हाइपर लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ बना के ओपन करो और आपको पता चल जाएगा। मेरे फाइल ओपन करने से या ना करने का उससे बेटा कोई लिंक नहीं है ना, क्योंकि ये हर बंदे की इंडिविजुअल चीज है। हो सकता है कभी मेरा वर्किंग कर रहा हो और आपका वर्किंग ना कर रहा हो, या आपका वर्किंग कर रहा है और मेरा वर्किंग नहीं कर रहा, सो वो एरर कहीं पर भी आ सकता है। हाइपर लिंक का ऑप्शन तारम, जब आप पीडीएफ बना रहे होगे तो आपने हाइपर लिंक को चूज करना है। यहां से भी हाइपर लिंक को ही चूज करना है। ये सारी हाइपर लिंक की ही टाइप्स हैं। मिसबा में भी आप पीडीएफ बनाते वक्त हाइपर लिंक पे क्लिक करना भूल गए होगे। जी सदब, वो फाइल ऑब्वियसली आपको बेटा क्लाइंट ही प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मली मैं बताऊं कौन कौन सा, मैं सिर्फ आपको टाइप सारी बता रही हूँ, बट यहाँ पर ज्यादातर जो क्लाइंट की तरफ से आपको आएंगे कि कौन कौन सा हाइपरलिंक लगाना है, वो यूआरएल वाला हो सकता है, और जो अभी पेजेस का बताने लगी हूँ ना वो हो सकता है। वो मैंने अभी तक कभी भी ईमेल या फाइल वाला नहीं लगाया, कभी किसी क्लाइंट ने नहीं कहा। मोस्टली पेजेस का आता है एंड यूआरएल वाला आता है। अच्छा जी, तो पेजेस वाला हाइपरलिंक किस तरह से लगता है, और जब जब आप ई बुक बनाने लगते हैं ना, कह लो हर ई बुक के अंदर ये वाला हाइपरलिंक जरूर क्लाइंट ऐड करवाता है, बहुत ही रेयर है कि कोई ना ऐड करवाए। अब ये हाइपरलिंक आता कहाँ पर है? ये आता है आपकी इसके ऊपर, टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। टेबल ऑफ कंटेंट पे आता है कि आप जोन सा भी
वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे वो वही वाला ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 नंबर पे द लिस्ट है, तो मैं यहाँ से ही क्लिक करूं और वो वहां पर जाकर 7 नंबर वाला पेज ओपन हो जाए। या अगर मैं बाय बुक्स वाली हेडिंग के ऊपर जाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से ही इसके ऊपर क्लिक करूँ, सो मैं डायरेक्टली 23 वाले पेज के ऊपर पहुंच जाऊंगी, मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन करके नहीं जाना पड़ेगा। सो लगाते हैं हाइपरलिंक। सो इसके ऊपर इसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, और टेबल ऑफ कंटेंट चाहे आपका छोटा है या बहुत बड़ा है, समटाइम बहुत बड़े बड़े टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं 2-2 पेजेस के, तो आपको ये हर लाइन के ऊपर अलग अलग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर हर एक हेडिंग का पेज नंबर चेंज है। सो मैंने अब जैसे सबसे ऊपर हेडिंग आ रही है हाउ टू यूज दिस जर्नल, और इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक पर गए, न्यू हाइपरलिंक पर क्लिक किया, एंड अब यहाँ से जाकर हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पेज पे गए और कहाँ रखूं इसे, पेज पर गए और पेज के बाद हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने इसका नाम टेस्टिंग रखा हुआ है, सो वो ठीक है टेस्टिंग। अब यहाँ पर आ रहा है पेज नंबर 5, तो आपने यहाँ से वो वाला पेज सिलेक्ट करना है जो आप चाह रहे हैं कि वो ओपन हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो 6 नंबर पेज ओपन हो जाए, सो मैं यहाँ से 6 लिख दूंगी। इसके बाद कुछ सेटिंग्स आ रही हैं कि कैसा वाला होना चाहिए, सो जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो भी ठीक है। कुछ भी चीज यहाँ से अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है विजिबल रेक्टेंगल, इनविजिबल रेक्टेंगल, तो ये इन सब सेटिंग्स के बगैर भी सही रह जाता है। सो यहाँ से मैंने 6 पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अगेन दोबारा से सेकंड वाली हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और वही वाला प्रोसेस हम रिपीट करते चले जाएंगे। अगेन पेजेस पर गए और यहाँ से हमने अब लिख देना है 5 की जगह 7। वो 5 क्यों देता है, क्योंकि अभी हम 5 नंबर के पेज के ऊपर हैं। ओके पर क्लिक कर दिया, देन दोबारा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक्स पर गए, न्यू हाइपरलिंक, एंड यहाँ से 23 पर क्लिक कर दिया, एंड इधर गए लास्ट पर, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, पेज, एंड यहाँ पर अब मैं 39 ऐड कर दूंगी। ये सब कर लिया। अच्छा, एक चीज और के ये जैसे ये लाइनें बुरी लगती हैं, इन सबको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट ब्लू कलर हो जाए बट उसकी अंडरलाइन ना आ जाए। वही अंडरलाइन ही इधर रिमूव कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो ये हो गया। एंड देन अगेन आप फाइल बनाएं, सेव करें पीडीएफ में और चेक करें कि आपके ये वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। मैं भी आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, होपफुली कि अब मेरी पीडीएफ जरा जल्दी बन जाएगी। अगेन पीडीएफ बनाते वक्त आपने जरूर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है। हाँ जी, मेरे तो ठीक वर्किंग कर रहा है। आप लोग चेक करें और मुझे बताएं। अस्मा, कौन सी वाली फाइल बेटा?
ओके अस्मा, वो बनेगी, फाइल में जाएं, एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स, हाई क्वालिटी प्रिंट, और यहाँ से आकर आपने पीडीएफ ही चूज करना है, नाम आप देख लें जो भी देना है, सेव किया, और इसके बाद सिंपल, अच्छा ये मेरी ऑलरेडी ओपन हुई है, मैं इसे बंद कर लूँ जरा। Adobe PDF presets, high quality print, and then जाकर PDF, और यहाँ से आकर आपने सिंपली ये हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इन केस आपने हाइपरलिंक्स ऐड किए हुए हैं बट यहाँ पर आके आप हाइपरलिंक पे क्लिक नहीं करते हो तो फिर वो आपकी पीडीएफ के हाइपरलिंक्स वर्किंग नहीं करेंगे, बट इसके बाद जब पीडीएफ बन जाएगी तो बस वो ठीक है। वरना वो क्लाइंट आपको ना सारी चीजें बता देता है डिटेल में कि इसको कहाँ रखना है, क्या करना है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि दो ही सिर्फ यूज हो रहे होते हैं, एक ये पेजेस वाला और एक यूआरएल वाला। और मैंने आप लोगों को क्या करवाना था इसमें से, टेबल्स बनाना बताने हैं। किस किस को वैसे वर्ड यूज करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अच्छा, अगर एक और चीज देख लें अभी के लिए कि अगर आपको कभी यूआरएल को एडिट करना पड़ता है तो आपने दोबारा से नया यूआरएल नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा google.com वाला हाइपरलिंक गलत लग गया हुआ है तो आपने इसी इधर ही जाना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है एंड गो टू डेस्टिनेशन पे चले जाना है, या फिर एडिट हाइपरलिंक के ऊपर करना है तो वो एडिट होगा। न्यू हाइपरलिंक आपने ऐड नहीं कर देना, ठीक है? एडिट हाइपरलिंक करोगे तो वो आपका यही वाला ओपन हो गया है, इसी को आपने ओके कर देना है, रेदर देन आप इसके ऊपर दो दो तीन तीन हाइपरलिंक लगाते रहो। ओके, सो अब टेबल्स की बात कर लेते हैं कि टेबल्स आप लोगों ने किस तरह से हम यहाँ पर इनडिजाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल्स की भी बहुत अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। सो एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास अगर वर्ड के अंदर टेबल्स दिए हुए हैं, क्लाइंट ऑब्वियसली आपको वर्ड की फाइल देगा, सो आप यहाँ पर वो सारा टेक्स्ट लेकर आए कॉपी करके, और जहां पर भी आपने वो टेबल ऐड करना है इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, राइट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी ऐड टेबल वाली। ठहरो, यहाँ पर नहीं है तो हम, हाँ, इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन आ जाएगी और उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, इतनी लंबी सी, उससे बेहतर है इंसर्ट टेबल कर लें। सो उससे क्या होता है कि कुछ दफा तो ये ऑप्शन बड़ी अच्छी वर्किंग करती है कि एग्जैक्टली आपको वही चीज कॉपी कर देगी जो आपके वर्ड के अंदर है और वो यहाँ पर आपके पास टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। देन आपने जो भी उसका टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी उसका फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, आप अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। बट कई दफा ये बहुत ही मेस कर देती है ये वाली ऑप्शन, कोई भी कॉलम्स एंड रोज सही करके नहीं आ रही होती हैं। सो उस सूरत में बड़ा एक हेक्टिक काम है कि आपको हर एक सिंगल सिंगल चीज ना थोड़ी थोड़ी करके कॉपी करके इधर लानी पड़ेगी। सो उसका क्या तरीका है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी तरह से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, देन आपने टेबल की ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपके पास आ गया टेबल ऑप्शंस,
ठीक है। और उससे पहले आपने कर देना है इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल जब आप करते हो तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितनी बॉडी रोज बनानी है और कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अब मैनुअली ऐड कर रहे हैं, सो आप अपने वर्ड की फाइल में से देखोगे कि वहां पर कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे भी ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर 5 रोज चाह रही हूँ और 2 कॉलम्स चाह 2 कॉलम ही रख लेते हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स चाह रही हूँ। सो मैंने वो इधर ऐड कर दिए। हेडर रोज और फुटर रोज की कोई जरूरत नहीं होती है, वो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जितना मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था उतना यहाँ पर एक टेबल बनकर आ गया है। ये प्लस का आइकन आ रहा था, मतलब आपका टेबल उसके अंदर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 रोज ऐड की थी। सो आप यहाँ पर फिर सिंपली थोड़ा थोड़ा करके इधर आप टेक्स्ट ऐड करते जाइएगा, जो जो भी आपने करना है। ये एक बार करके देखें, फिर इसकी और चीजें बताती हूँ थोड़ी सी। टेबल ऐड करें और देन मुझे बताएं। अच्छा, जो अभी पहले तो सबसे पहले के कारण की बात की, अगर हमने कुछ रोज ऐड करनी है या कॉलम्स ऐड करने हैं तो फिर आप कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं जरा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लूं, वो 60 पॉइंट है तो अजीब सही हुआ हुआ है। सो यहाँ पर ये मैंने फॉन्ट ऐड छोटा कर लिया जरा, चाहे मैंने कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ। सो अगर मैंने कॉलम्स या रोज ऐड करनी है या रिमूव करना है तो सिंपली आप इस टेबल के ऊपर आगे राइट क्लिक किया और यहाँ से आपके पास इंसर्ट और डिलीट की ऑप्शन आ रही है। इंसर्ट रोज करनी है तो इंसर्ट रोज, और कॉलम करने हैं तो कॉलम पे चले जाएं। रो के ऊपर क्लिक किया तो वो आपसे पूछा है कि आपने कितनी रोज ऐड करनी है और अबव ऐड करनी है, मतलब जोन से रो पे आप हो इसके ऊपर ऐड करें या इसके नीचे ऐड करें। सो मैं बिलो पे करके 2 ही और ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी भी ऐड करनी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कर दिया, ये 2 रोज और ऐड हो गई हैं। अगर कॉलम ऐड करना है तो हम एक कॉलम भी ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक और ही कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ और वो आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है। सो जहां पे भी करना है अभी तो हम सीख ही रहे हैं। सो ये ऐड हो गया और ये आगे चला गया। ठीक है, अब इसको हमने ठीक किस तरह से करना है कि ये सही हो जाए और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर ही पूरा आ जाए। सो उस तरीका ये है कि आप टाइप टूल पर ही जाएंगे और जैसे आप टाइप टूल पे इस कॉलम वाली लाइन के ऊपर आए ना, ये आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। आप इसको लेफ्ट साइड पे या आप बड़ा करना चाह रहे हैं अपने कॉलम को या छोटा करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, मैं फर्स्ट कॉलम छोटा रखना चाह रही हूँ। जितना भी आपने बड़ा छोटा करना है आप इस तरह से कर सकते हैं और सेम ऐसे ही आप अपनी रोज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मैं अगर लास्ट कह रही हूँ ये बड़ी हो जाए, सो इस तरह करके आप कर सकते हैं। ये जो बाहर निकला हुआ है इसको हम अंदर ले आते हैं ऐसे। सो इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये वाले काम कर लें, फिर थोड़ा सा टेबल को और एक्सप्लोर करते हैं।
सुहेल तो हो जाती है, बट फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप ज्यादा खुला करके करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए मैंने आपको बताया, वो तो जितना आप टेक्स्ट ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली रो भी और कॉलम भी एडजस्ट हो जाएगा। मिसबा मैंने बताया था कि उस टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करें और एडिट हाइपरलिंक के ऊपर जाकर आपने एडिट करना है। और अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना था, हम्म, अच्छा डिलीट करने वाला भी सीख लिया आपने। देन हाँ, देन अब समटाइम ऐसा होता है कि हम ना यहाँ पर ये वाले जो बाउंड्रीज ये आ रही है, हम ये ऐड नहीं करना चाहते, हम कुछ और कलर्स ऐड करना चाह रहे होते हैं। सो वो किस तरह से ऐड हो जाते हैं कि इन सबको रिमूव करें और आप फिर मैन्युअली कलर्स ऐड कर लें, या फिर आप ऑप्शंस में जाकर भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। सो इस सारे को मैं सिलेक्ट किया हुआ है एंड टेबल के अंदर जाकर मैं यहाँ से टेबल ऑप्शंस पे क्लिक कर रही हूँ। टेबल ऑप्शंस पर गए एंड यहाँ पर मैं कोई सी भी एक ऑप्शन खोल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल सेटअप ही खोल लिया है, जिसकी मेरी यहाँ पर ये वाली ऑप्शंस आ गई हैं। अब इन ऑप्शंस में सारा ये सारे जितने भी ये स्ट्रोक ऐड हुआ है, आउटलाइन ऐड हुई हुई है, उसकी डिटेल्स हैं। सो टेबल बॉर्डर आ रहा है, सबसे पहले 1 पॉइंट का यहाँ पर बॉर्डर ऐड हुआ हुआ है। मैं इसको जाकर अगर यहाँ से कोई और कलर का बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी नन करना चाह रही हूँ। सो सी, ये वाला जो बॉर्डर आ रहा था, एक बाउंड्री सी आ रही थी, वो खत्म हो गई है। अब रो स्ट्रोक्स के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर नन आ रहा है, आप इसको कस्टम रो के ऊपर क्लिक कर दें और फिर वो ये वाली ऑप्शंस आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। मेक श्योर आपने प्रीव्यू ऑन रखा हुआ हो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ से भी अगेन उसी तरह से जाके ब्लैक की जगह हम नन कर देंगे, तो ये सारी रोज खत्म हो गई हैं। यहाँ से भी नन कर देंगे एंड देन इसके बाद कॉलम स्ट्रोक आ रहा है, इसको भी कस्टम पे कर दें एंड इसके बाद यहाँ से भी आप नन पर क्लिक करते हैं, इधर से भी नन पे क्लिक करते हैं। तो वो सारे आपके जो कॉलम्स थे ना, वो खत्म हो जाएंगे। टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, बट ये जो आउटलाइंस आ रही थी ये आपकी खत्म हो जाएंगी। करके देखें और फिर मुझे बताएं जरा। एक बार ये डिलीट करें, फिर इनमें कलर्स ऐड करना बताती हूँ आपको। बल्कि वो आप लास्ट पर फिल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट अभी मैंने कस्टम कॉलम किया था कि वो सारे के सारों को रिमूव कर दे। आप यहाँ से ये वाली चीज भी कर सकते हैं, एवरी सेकंड रो, एवरी सेकंड कॉलम, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाकर ट्राई करें और कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं। सो ट्राई करेंगे कैसा रिजल्ट आता है और फिर मुझे बताएं। आपका स्मार्ट टेबल से रेक नहीं होगा फिर। मैंने यहाँ पे देखो, ये मेरा कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक का आइकन आ रहा है बिकॉज मैंने ना टाइप टूल से एक बार यहाँ पर क्लिक किया हुआ, उसका ये मतलब होता है कि आपका टेबल सिलेक्ट है।
मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, बताएँगे तो हम फिर आगे चलते हैं। तारम वॉइस इसलिए नहीं आ रही है कि मैं बोल ही नहीं रही हूँ। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, फिर मिक्स अप हो जाती हैं चीज़ें। सो मुझे ज़रा ये बताएँ कि काम आप लोगों ने कितना-कितना कर लिया है? जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है, वो कितनी-कितनी हो गई है? ओके वर्दा, तो फ़ोटोशॉप में कर लो। जी सना, चेक तो मंडे को ही होगा, बट पूछ तो सकती हूँ ना? तो वर्दा प्रैक्टिस करोगे बेटा फ़ोटोशॉप की, तो फ़ोटोशॉप भी आसान लगेगा ना? ओके सदफ। बिज़नेस कार्ड, फ़ेसबुक कवर, फ्लायर हो गया है। ठीक है सुहेल। ठीक है, और इतने ज़्यादा दिन इस असाइनमेंट के लिए मिले हैं कि अब अच्छी सी ये असाइनमेंट होनी चाहिए। और जो कल की भी आप लोगों को छुट्टी है, सो फिर तो बहुत ही अच्छा वाला काम होना चाहिए। इतना लॉन्ग वीकेंड आ गया आपका, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है। कल भी छुट्टी है। हाँ जी सादिया। मजा नहीं आता छुट्टी करके? मैगजीन वाला सादिया क्या बता दूं? सानिया ये तो मुझे भी नहीं पता। अस्मा, अस्मा क्या चीज एक साथ सेंड करेंगे? अच्छा, और एक बात मुझे याद आ गई है कि प्लीज अभी भी जिन जिन बच्चों के प्रोफाइल लिंक्स मिसिंग हैं वो वहां पर ऐड करना शुरू करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि फेसबुक पे जो मैंने पोस्ट लगाई हुई है वहां पर आपने ऐड नहीं करना। जो आप लोगों के साथ शीट शेयर की हुई है वहां आप लोगों ने ऐड करना है। नुदरत मौका पे लगा लो, अगर लगाना है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं वरदा।
और सना फिर भी आप सब लोग सेंड नहीं करते हैं, ना प्रोफाइल लिंक्स और ना ही स्क्रीनशॉट्स। क्या करूं मैं? अस्मा वैसे तो बेटा पता चल जाएगा कि ये कवर है या पोस्ट है, बट फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। ओके सदफ, मैं देखती हूँ। नहीं सुहेल, ऐसा नहीं होता। मोस्टली ब्रांड्स ने अपने कलर्स यूज किए हुए होते हैं। आपने कहाँ पर देखा है कि व्हाइट कलर होता है? ओहो अस्मा, थंबनेल से तो मुझे याद आया, मैंने और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी थी, बल्कि अभी टाइम है तो हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं, जरा मुझे ओपन करने दें। पॉडकास्ट का किस किस को पता है कि पॉडकास्ट क्या होता है? जी बच्चों, पॉडकास्ट क्या होता है? शावीर के तो मैंने कभी नहीं सुने, हाँ गंजी स्वैग के सुने हुए हैं बहुत दफा। अच्छा, सो पॉडकास्ट क्या होता है? जिस तरह हम कह लो रेडियो सुनते थे, और रेडियो के ऊपर हम कोई भी शो सुन रहे होते हैं, तो वहां पर हमें सिर्फ आवाज आ रही होती है और पिक्चर नहीं आ रही होती। इसी तरह से अब डिजिटली भी इसे हम कह लो कि नाम होना शुरू हो गया। हाँ, डिस्कशंस एक इजी टर्म है, मिनाइल ने सही कहा कि आप कोई भी एक टॉपिक चूज करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। अब तो हम, पहले तो सिर्फ ये होता था कि आपको वॉइस आती थी, अब आप साथ साथ पिक्चर भी देख सकते हैं, ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी आ रही होती है। तो बहुत ये चीज आजकल इन हो रही है और इसका बहुत ट्रेंड है। सो आप इसकी लाजमी गिग बनाएं, और छोटे छोटे से इसके कवर्स बनते हैं स्क्वायर्स के अंदर। और यहाँ पर आप देखो तो लोगों ने इसके, फाइवर मैंने खोला है, इधर कितने सारे बिजनेस इसका चल रहा है और कितने सारे लोगों ने कवर्स बनाए हुए हैं, और बहुत ही आसान होते हैं। जैसे आप, तो आप लोगों को माशाल्लाह से डिजाइनिंग भी अच्छी करनी आ गई है। सो सिंपली है, अगर हम किसी का भी पोर्टफोलियो उठाकर देखें, सो क्लाइंट आपके पास आएगा कि मुझे एक पॉडकास्ट कवर बनाना है। सो जैसे अब इसने साइज मेंशन किया हुआ है कि 1400 बाय 1400 पिक्सल्स। सो उसके अंदर आपको क्लाइंट अपनी पिक्चर भी दे सकता है और या फिर सिंपल टेक्स्ट भी दे सकता है। मोस्टली अगर आप इसका पोर्टफोलियो चेक करें, जो मैंने भी ओपन किया है, कि क्लाइंट ने अपनी पिक्चर दी हुई है और साथ में टेक्स्ट ऐड करना है, पीछे जो भी हल्का फुल्का आपने बैकग्राउंड ऐड करना है उनकी डिस्कशन के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने एक छोटा सा स्क्वायर डिजाइन करना होता है। सो इसका हम देखते हैं कि जो क्लाइंट्स के काम चल रहे हैं वो इसके कैसे हैं। सही है, ये है एक स्पोर्ट्स पे, एक ये है। और सिंपली ये इतना आसान तरीन काम है कि आप थोड़े से छोटे छोटे से इमेजेस फ्री पिक से भी उठा सकते हो। सिंपली आपको क्लाइंट टेक्स्ट देगा और आपने बेसिकली वो एक स्क्वायर के अंदर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, सो अभी एक छोटा सा आप मुझे पॉडकास्ट कवर बनाकर दिखाते हो, और उसने देखो पैसे भी कितने लिए हुए हैं, 14,000 तो उसके बेसिक पैकेज के हैं। इसके देखते हैं कितने ऑर्डर्स हैं। इकरा बस हम काम करते रहेंगे तो 4 ऑर्डर्स इन क्यूसी। सो लोगों की इस पॉडकास्ट पे भी आपने गिग्स लाजमी चेक करनी है, ताकि आपको यहाँ के साइजेस का आइडिया हो जाए, और फिर उसके बाद आपने बनाकर दिखाना है, और बड़ा ही आसान तरीन काम है।
अभी एक ट्राई करें जल्दी से, एक छोटा सा। अब कोई नहीं बोलेगा कि ट्राई करें या ना करें, ऐसे बच्चे हैं ना। आपकी मर्जी है अनिका कि आप फोटोशॉप पे करना चाहते हो या फिर इलिस्ट्रेटर पे, हर चीज में आपकी मर्जी चलेगी। यही वाला कर लेते हैं, यही टेक्स्ट को यूटिलाइज करते हुए आप बना लें द इंश्योरेंस ड्रीम पॉडकास्ट। इतना सा बस आपने टेक्स्ट लिखना है, और प्लीज सेम यही वाली चीज ही ऐड नहीं कर देनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड करके देखें, जल्दी से बनाना शुरू करें। मैं पोस्ट लगा देती हूँ ताकि जो आप लोग काम करें अभी मैं भी देखती जाऊं कि किस तरह का हो रहा है। सोबिया फ्री पिक से ले सकते हैं, बट आपको फिर उसको एडिट भी करना है, एज इट इज आप नहीं लगा सकते वो वाला। आसान सा काम है, साइज आप लोग भी रख लें 1400 by 1400 पिक्सल्स। मैं बस पोस्ट लगा रही हूँ। जब पोस्ट मैंने लगा दी है, चेक कर लें। रचना बेटा देखो, सारी चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर, कि जैसे मैंने पहले भी कितनी दफा ये चीज कही हुई है कि एटलीस्ट उसको ना 50 to 70% चेंज कर लिया करें। कभी भी एक पूरा इमेज यूज ना किया करें, कहीं से आपने लीव्स उठा लिए, कहीं से ट्रीज उठा लिए, इस तरह से छोटी छोटी चीजें उठा लिया करें, एक ही दफा ना किया करें। नहीं मिनाहिल। अच्छा, जैसे जैसे अगर कोई बनाकर अपलोड करता जाता है तो मुझे आपने बताता जाना है ताकि मैं चेक कर लूं।
ये वाला था टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ओपन कर दिया है ताकि आप लोग टेक्स्ट यहाँ से देख सकें। वर्डा कहाँ से टेक्स्ट कॉपी करने से, मतलब जैसे अभी हम असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं, टेक्स्ट कॉपी करने से भी आता है, बिल्कुल आता है। कोई भी चीज आप किसी भी और बंदे की लेके यूज नहीं कर सकते हैं। वर्डा वो बिल्कुल आता है, मैं अभी ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए करवा रही हूँ, आप इसे कहीं और नहीं लगा सकते। वो आप मिक्स कर सकते हो उन चीजों से, वर्डा आप सेम ना यूज करें बट उसके अंदर चेंजेस करके यूटिलाइज करें। ओके, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है इकरा, वो कोई मसला नहीं है।
टेक्स्ट सेम ये वाला रखना था ना, बट चलो ठीक है। हाँ, वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो ठीक लग रहा है। इकरा मैंने कहा था ये वाला द इंश्योरेंस स्ट्रीम वाला, बट अगर मैं वैसे चलो अभी जल्दी जल्दी वाली ये असाइनमेंट थी, सो उसके लिहाज से अगर देखूं तो आपने ठीक किया ये वाला। सादिया। सादिया इमेज ना बहुत ही कॉमन है, ये बहुत सारी जगहों पर ये वाला इमेज यूज हुए हुए होते हैं इस तरह वाले। सो इमेज में मुझे मसला है, बट अगर मैं वैसे ओवरऑल देखूं तो वो आपने ठीक किया है कि इमेज की प्लेसमेंट और वो ठीक है, टेक्स्ट भी। हाँ जी, और किसी ने कंप्लीट किया है अभी तक या नहीं किया? और वीकेंड है तो सब बच्चों ने अच्छे तरीके से काम करना है, कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना। प्लीज काम करना शुरू करते हैं अब तो। लाइक कह कह के हम लोग थक गए हैं, थोड़ी सी क्लासेस बाकी रह गई हैं। सो जितना ज्यादा हो सकता है उसे कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी काम करें, अपना पोर्टफोलियो बेहतर बनाएं।
सादिया, सोशल वर्क किस टाइप का सोशल वर्क? अच्छा, मेरी थोड़ी देर के लिए आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आएगी, मैं काम आप लोगों का चेक कर सकती हूँ बट स्क्रीन आप लोगों को नजर नहीं आएगी, ठीक है? सो अगर कोई बच्चा वहां पर अपलोड करता जाता है सो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं। नहीं, इतना मुझे साथी इस बारे में नहीं पता कि अब सोशल वर्क किस टाइप का है और किस टाइप की जॉब्स हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अस्मान, जो आपका काम आप लोगों ने कंप्लीट किया है वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड होगा। इनफैक्ट अगर फाइवर के ऊपर ऐड हुआ है तो वो तो कह लो कि ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा होता है आपकी किक के साथ साथ ही। बट अगर आप वो वाला काम कहीं और किसी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मोहम्मद इरफान, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कितने साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ऑर्डर मिलेगा। सी अभी बहुत सारे वो बच्चे भी ऑर्डर कर रहे हैं जिन्होंने कभी डिजाइनिंग नहीं पढ़ी हुई थी, यहाँ पर आके ही शुरू की है। सो ऑल आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, सम टाइम आपके काम करने के वर्किंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप पिक करते हैं या आप कितना ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं फ्रीलांसिंग को। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका एक्सपीरियंस चाहे 1 महीने का भी है, आपको काम मिल जाएगा। अब बिल्कुल सही आवाज आ रही है, पहले खराब आ रही थी। देखा भी इकरा क्या कह रही है। सो वाकई में ऐसे होता है, सम टाइम आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, सम टाइम आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। इरफान, आई वुड से कि पहले आप जॉब के साथ साथ ही फ्रीलांसिंग करते जाओ। एक बार जरा बिल्कुल अच्छे से आप स्टार्ट कर लो, लाइक ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं, देन आप चाहे तो जॉब छोड़ देना। बिकॉज ये ना हो कि जॉब भी छोड़ दो और फिर फ्रीलांसिंग में भी थोड़ा टाइम लगे चीजें आने में, सो फिर आपको परेशानी हो। सो अभी के लिए यही है, थोड़ा सा हेक्टिक आपके लिए काम हो सकता है कि जॉब से आके थोड़ी सी रेस्ट कर लो, फिर रात को जरूर फ्रीलांसिंग पे टाइम दो। तो इंशाल्लाह जब एक बार फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाएगी देन आप जॉब छोड़ सकते हो। आप इरफान जॉब किस चीज की कर रहे हो या आपकी स्टडीज क्या हैं, ताकि मैं आइडिया कर पाऊं कि फ्रीलांसिंग उसी फील्ड के अंदर चल सकती है या नहीं। ये ज्यादा बेहतर आप जान सकते हो। क्योंकि आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स उसी सूरत में मिल सकते हैं ताकि जो आप जॉब कर रहे हो या जो आपकी स्टडी है वही वाली चीजें आप फ्रीलांसिंग में भी अप्लाई करना शुरू कर दो, उन्हीं चीजों को टच करना शुरू कर दो।
जॉब में ज़्यादा लर्निंग होती है या फ्रीलांसिंग में? दोनों चीज़ों में लर्निंग होती है और दोनों की अपनी-अपनी टाइप की चीज़ें हैं इकरा। बट ये है कि जॉब कहीं न कहीं आपको ना कुछ चीज़ों में स्पेसिफ़िक कर देती है, बिकॉज़ जब आप एक ऑफ़िस के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपके पास एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं और हर काम के लिए एक बंदा उन्होंने हायर किया हुआ होता है। सो एक बंदे को ना एक ही टाइप का काम बार-बार करने को मिला जाता है, मिलता जाता है, तो उसमें थोड़ी-सी लर्निंग आपकी स्लो हो सकती है। ओके फाफरा मैं चेक करती हूँ। नुदरत नुदरत बेटा आपका पहले मैं चेक कर रही हूँ, इसमें आपने जो इटैलिक फ़ॉन्ट लगाया ना उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ॉन्ट का कलर मैच नहीं कर रहा ओवरऑल डिज़ाइन से। फ़ाखरा आपका भी इमेज बहुत ही कॉमन वाला आपने यूज़ किया हुआ है। दूसरा जो मेन टेक्स्ट है ना वो बहुत छोटा हो गया है। टेक्स्ट पढ़ा जाना चाहिए ना? इरफान फिर यही है कि आप ना थोड़ा-थोड़ा सा करके ट्राई करो। फाइवर के ऊपर ही टाइम दो या फिर बाकी और भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर टाइम दो। देन अब डिज़ाइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है, जो आपने भी कोर्स कर लिया e-रोज़गार से, सो इसके भी पोर्टफ़ोलियो ज़रूर बनाते जाओ। इंशाल्लाह ज़रूर काम मिलेगा। बस हार्ड वर्क चाहिए होता है फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले। थोड़ा-सा टफ टाइम भी कह लो कि देखना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट भी सम टाइम हो जाती है, लेकिन ये सारे फेजेज़ हैं, इनको आप एक बार गुज़ार लोगे, तो फिर एक बार आपकी फ्रीलांसिंग चलना शुरू हो गई, तो फिर बस सब सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अपने ना टारगेट सेट कर लें, चाहे वो इरफान है, चाहे वो बाकी क्लास है, कि आपने कितने अरसे में अर्निंग करना शुरू कर देनी है। बिलीव मी कि अगर आप फ्रीलांसिंग को अपना बहुत टाइम देते हैं ना, तो आपको 1 महीने के अंदर-अंदर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, चाहे वो $5 का ही काम क्यों ना हो, बस थोड़ा-सा एफर्ट लगाएँ, पुश करें अगर आप वाक़ई में जॉब छोड़ना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो अभी के लिए ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।